नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक रंजन स्वागत करता हूं 7 डेज एजुकेशन डेली करेंट अफेयर्स की श्रृंखला में। मैं इस नई पहल में हम डेली करेंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे तथा इस पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं पहले प्रश्न को। दुनिया में सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किए जाने वाला कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन कौन सा है? ऑप्शन है आरोग्य सेतु, कोविड सेफ, स्विस कोविड और कोविड ट्रैकर। आंसर है आरोग्य सेतु। 15 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं और 6.6 मिलियन से अधिक ब्लूटूथ ट्रेस किए गए संपर्कों के साथ भारत का आधिकारिक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन आरोग्य सेतु आज तक दुनिया में सबसे अधिक डाउनलोड किए जाने वाला कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन टीम ने हाल ही में ओपन एपीआई सेवा शुरू की है। अगला प्रश्न, धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के शिकार लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 अगस्त, 21 दिसंबर, 30 सितंबर और 22 मार्च। आंसर है 22 अगस्त। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 अगस्त को धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के शिकार लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया है। अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों के मानवाधिकारों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए कहता है, जिसके उनके धर्म या विश्वास का स्वतंत्र रूप से पालन करने का अधिकार भी शामिल है। अगला प्रश्न, उत्पत्ति के नियम जो हाल ही में खबरों में देखा गया था किस मंत्रालय से संबंधित है? ऑप्शन है समाज कल्याण मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और रेल मंत्रालय। आंसर है वित्त मंत्रालय। राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय ने सीमा शुल्क व्यापार समझौतों के तहत उत्पत्ति के नियमों का प्रशासन नियम 2020 को अधिसूचित किया है। सरकार द्वारा हाल ही में उत्पत्ति के नियम के प्रावधानों को लागू करने के मानदंड जारी किए गए हैं। ये नियम 21 सितंबर 2020 से लागू होंगे। अगला प्रश्न, नवगठित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का प्रमुख कौन है? ऑप्शन है वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री, जनजातीय कार्य मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। आंसर है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। भारत सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। इस परिषद का नेतृत्व केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री द्वारा किया जाएगा। इस परिषद का गठन ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत किया गया है। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य होगा? ऑप्शन है कर्नाटक, दिल्ली, केरल और तमिलनाडु। आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक ने घोषणा की है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य होगा। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति और इसकी कार्यान्वयन कार्यशाला में भाग लिया। उन्होंने घोषणा की कि राज्य ने की नीति को लागू करने के लिए प्रशासनिक सुधार और संशोधन शुरू किया है। अगला प्रश्न, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने राज्यों को सभी योग्य विकलांग व्यक्तियों को किस अधिनियम के तहत शामिल करने की सलाह दी है? ऑप्शन है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम और आवश्यक वस्तु अधिनियम। आंसर है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 के तहत सभी पात्र विकलांगों को शामिल करने की सलाह दी है। पंजीकरण के बाद उन्हें अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार NFSA और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न का कोटा प्राप्त होगा। अगला प्रश्न, विदेश मंत्रालय ने पहली बार किस देश के साथ राष्ट्रीय समन्वय समिति का आयोजन किया? ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और सऊदी अरब। आंसर है उज्बेकिस्तान। केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने हाल ही में पहली भारत उज्बेकिस्तान राष्ट्रीय समन्वय समिति का आयोजन किया है।
भारत और उज्बेकिस्तान के बीच पारस्परिक रूप से सहमत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए आभासी बैठक आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न, कौन सा विकास बैंक $500 मिलियन की मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3 का वित्त पोषण करेगा? ऑप्शन है AIIB, एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और उपरोक्त सभी। आंसर है AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। AIIB $500 मिलियन के अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3 का वित्त पोषण करेगा। भारत सरकार, महाराष्ट्र राज्य सरकार और मुंबई रेलवे विकास निगम ने इस परियोजना के लिए AIIB के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली की नेटवर्क क्षमता और सुरक्षा में सुधार करेगा। अगला प्रश्न, ट्रेन द ट्रेनर कार्यक्रम जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस प्रौद्योगिकी कंपनी से संबंधित है? ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, एप्पल और शेवरॉन। आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने देश भर से लगभग 900 फैकल्टी को प्रशिक्षित करने के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग कौशल सिखाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना में इलेक्ट्रॉनिक्स और ICT अकादमी के सहयोग से एक ट्रेन द ट्रेनर कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। अगला प्रश्न, शिवनादर विश्वविद्यालय के सहयोग से किस संस्थान ने लिथियम सल्फर बैटरियों का उत्पादन करने के लिए एक नई तकनीक विकसित की है? ऑप्शन है IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और IIT कानपुर। आंसर है IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे और शिवनादर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि उन्होंने पर्यावरण के अनुकूल लिथियम सल्फर बैटरी का उत्पादन करने के लिए एक तकनीक विकसित की है। लिथियम सल्फर बैटरी पारंपरिक लिथियम आयन बैटरी की तुलना में 3 गुना अधिक ऊर्जा कुशल और लागत प्रभावी होगी। उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह पहल पसंद आ रहा है, इसलिए आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।